किसी कंडीशन के साथ कि अगर मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं ये करूँगी या करूँगा, और ये है कि मैंने जो सोचा इसको इस वक्त तक पूरा हो जाना चाहिए। हज़रत अली ने कहा कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो जब इरादा टूटता है ना, रियली वो भी एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान एनर्जी हासिल कर सकता है, कुव्वत हासिल कर सकता है अल्लाह के फैसलों को समझने में। अगर नहीं पता तो अल्लाह के फैसले में हिकमत है। खैर है मुझे नहीं भी मालूम, तब भी उसकी खैर पर बिलीव रखना ही तो ईमान है, इसमें ज़रूर मेरे लिए खैर है। इंसान ये कहता है कि मैंने सोचा था, मैंने तदबीर इख्तियार की, मैंने सब कुछ किया, फिर ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ। तो आप अपनी फिजा को देखिए, इसमें कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, और H2O को भी आप जानते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो पानी नहीं बनता, कि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला जो ने जिस अंदाज में रखा उसी तरह से रहेगी। कुर्राए फिजाई में आप देखते हैं कि इतनी बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है, और गैसेस भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ही वो तब्दीली आती है, जो तब्दीली अल्लाह ताला चाहते हैं। और जो चीज़ यानी अपने इख्तिताम को पहुँचती, मुझे रसूलुल्लाह की बात बहुत प्यारी लगती है। छोटी छोटी बात है लेकिन इतनी गहरी बात है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु स्सॉलिहात। शुक्र है उस ज़ात का, अल्लाह ताला का, जिसकी वजह से नेमतें पाया तकमील को पहुँचती है। हम समझते हैं काम हमारी तदबीर की वजह से पाया तकमील को पहुँचती, बस इस सोच को बदलना है। हमारी वजह से हमारा काम तदबीर इख्तियार करना है, लेकिन तदबीर का असर कितना होता है। हज़रत अली से किसी ने पूछा तकदीर क्या है, तकदीर और तदबीर के बारे में। हम तदबीर इख्तियार करते हैं, कहाँ तक तदबीर करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अपना एक हाथ उठाओ, उन्होंने उठा दिया, कहा दूसरा उठाओ, उन्होंने उठा दिया, कहा एक टांग उठाओ, उन्होंने वो भी उठा दी, कहा दूसरी भी उठा लो। कहने लगे अगर मैंने उठाई तो गिर जाऊंगा। उन्होंने कहा यही तकदीर है। तो ये अल्लाह का, आप इतना हिस्सा तदबीर का इख्तियार करो, लेकिन कहीं आके आपको पता चलेगा कि आप की तदबीर नहीं करेगी, अल्लाह की तकदीर से ही फैसला होगा। तो ये तकदीर पर ईमान लाने के हवाले से इल्म हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत आसानी के साथ, बहुत सिंपली अल्हम्दुलिल्लाह आप इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन रियली आप नेगेटिवली वायर्ड नहीं होंगे फिर कभी, अगर आप तकदीर का इल्म सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये बहुत ईजी है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए ताकि अंदर से वो बातें निकलें और राइट चीज़ अपनी जगह पर। Assalamu alaikum. I have a question. We have 62% of total population as a youth. लेकिन हमारी यूथ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव मौजूद है क्या, जिसको हम अगर अपनाएं और उस पर अमल करें तो हम अपनी लाइफ को, अपनी यूथ को सही मानों में उसको सिर्फ यहाँ नहीं, कॉलेज में आने और जाने का जो टाइम है, इस टाइम को इस तरफ तरफ लगा लें और इसके अलावा कोई टाइम ना लगाएं। रियली आप इस अरसे में पूरा कुरान, हदीस की कई किताबें आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। आप अपने अखलाक को बेहतर बनाना चाहें, आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहें, कितनी पॉजिटिव चीज़ें भी मौजूद हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर समझती हूँ इस बात को कि आप रुक नहीं सकते, आप जाना कहीं चाहते हैं और आप अचानक फिसल जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ से, माइंड बहुत कंडीशन हो गया। इसके लिए दुनिया भर में जो काम किया गया, स्क्रीन टाइम जो है उसको यानी लिमिटाइज करने की ज़रूरत है, और आपके मोबाइल में ही ऑप्शन मौजूद होती है कि आप एक दिन में मैक्सिमम इतना सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। पहली बुनियादी बात तो ये है कि आप अपना टाइम लिमिटेड कर लें, फिर आप जब टाइम लिमिटेड करेंगे फिर थोड़ा सा और लिमिटेड कर लें, फिर आप ये भी तय कर लें कि इतनी देर में मैंने क्या करना है। अगर आप नहीं भी तय करेंगे, आप टाइम लिमिटेड कर लेंगे, तो आपको पता होगा कि मैं इससे आगे फिर कुछ नहीं करूँगा, इससे आगे कर नहीं पाऊँगा, इसलिए आप रेलेवेंट चीज़ें ज़्यादा देखेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे इंसान को जब ये पता होता है कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है, मकसद ज़िंदगी वाज़े होता है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव हो जाता है। और इस तब्दीली के बगैर हम जो कुछ भी करना चाहें उसका असर नहीं। ये ज़हनी तब्दीली है
जिसके लिए पहले काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, इस तब्दीली के लिए काम करें। मुझे तो मेरी बहुत खैर नज़र आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक 17 साल बच्चा था ना, मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी वजह से आज यहाँ माशाअल्लाह के मुसलमान इंडिया में, पाकिस्तान में 17 ईयर्स ओल्ड बॉय है, लेकिन जिंदगी का मकसद क्लियर है और वो इस इलाके तक पहुंचे। आज पूजे जाते हैं सिंध में भी और मुख्तलिफ इलाकों में, और आज भी यानी कदीम लोग जो है वो उनको किस तरह से याद करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम इस इलाके में आए, कुतैबा बिन मुस्लिम खुरासान की तरफ गए, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स में कितनी बड़ी तादाद है जिनकी वजह से दुनिया तक इस्लाम पहुँचा। कभी आपने इस्लाम को ओन किया ऐसे कि इसको मैंने भी जहानों तक पहुँचाना है? तो अगर आपके एम्स हाई हो जाएंगे तो उसकी वजह से आपकी मसरूफियात भी मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इसके लिए भी मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ सारे लोगों के साथ इंसान का जुड़ के रहना ज़रूरी है। किसी न किसी फोरम के साथ, कोई अच्छे फोरम्स बनाइए, अच्छे फोरम्स के साथ जुड़ जाएं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छी मसरूफियात सामने आती है। हेल्दी मसरूफियात तक लेके जाना बहुत मुफीद होता है। छोटे बच्चों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यूथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। यूथ का कंट्रोल होना नामुमकिन है। अब यूथ को खुद डिसीजन लेना है अपने बारे में, और अपने बारे में वो तभी डिसीजन लेंगे जब खुद को पहचानेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है खुद शनासी के अमल को खुदा परस्ती तक पहुँचा दें। अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको। जज़ाकुमुल्लाह खैर कि आपने इतनी देर तक बातचीत सुनी और आप लोगों ने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला ऐसी मजालिस